नवरात्रि यह केवल एक पर्व नहीं है, यह केवल व्रत या पूजा नहीं है। यह वह समय है जब धरती पर एक अलग ही ऊर्जा फैल जाती है, जब ब्रह्मांड के हर कोने में देवी की शक्ति जागृत हो जाती है। लेकिन इसी नवरात्र से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य, ऐसा गुप्त ज्ञान जिसे सदियों तक तंत्रिकों, योगियों और साधकों ने अपने भीतर ही छुपा कर रखा। आज हम उसी रहस्य की बात कर रहे हैं। नवरात्र में स्त्री के साथ संबंध क्यों पुण्य माना जाता है? नवरात्रि शक्ति जागरण का काल। नवरात्र का मतलब है नवरात्रे शक्ति की साधना की। यह वो समय है जब स्त्री ऊर्जा यानी शक्ति का प्रभाव सबसे अधिक होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा केवल बाहर की देवी की ही नहीं होती, बल्कि अंदर की देवी शक्ति को जागृत करने की होती है। पुरुष हो या स्त्री, दोनों के भीतर शक्ति छुपी है। बस फर्क इतना है कि स्त्री उस शक्ति का भंडार नेचुरली है, जो पुरुष उस शक्ति का साधक है। तंत्र शास्त्र कहता है स्त्री देह मात्र नहीं है, स्त्री एक दरवाजा है, एक माध्यम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का। पुरुष को शिव कहा जाता है, शांति, ध्यान, समाधि का स्वरूप। स्त्री को शक्ति कहा जाता है, ऊर्जा, सृजन और जीवन की देवी। जब शिव और शक्ति एक हो जाते हैं, तभी सृष्टि आगे बढ़ती है, तभी जीवन में ऊर्जाएं बहने लगती हैं। नवरात्रि में संबंध क्यों पूर्ण है? नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्तर सामान्य दिनों से हजारों गुना अधिक होता है। इस समय साधक यदि पूर्ण विधि विधान, नियम और पवित्रता के साथ एक साध्वी या स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, तो उस संबंध से कोई सामान्य सुख नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह ऊर्जा सीधे साधक की आत्मा को जागृत कर सकती है, उसके चक्रों को सक्रिय कर सकती है, उसके भीतर की शक्ति को मुक्त कर सकती है। इसलिए तंत्र कहता है यह संबंध पुण्य है जब वह साधना है, यह पाप है जब वह केवल वासना है। स्त्री शक्ति देवी। स्त्री के शरीर में देवी का वास माना जाता है। जब पुरुष उसके साथ एक होता है तो वह देवी से मिलता है, शक्ति से जुड़ता है। यह मिलन तब पुण्य है जब उसमें सम्मान, भक्त और साधना का भाव हो। कौन कर सकता है ऐसा? यह साधना हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है स्त्री की पूरी इच्छा और सहमत, दोनों की पवित्रता। साधना का उद्देश्य विशुद्ध मन और आत्मा। यदि इस साधना को सिर्फ काम, वासना या शारीरिक सुख के लिए किया जाए तो यह घोर पाप बन जाता है। तंत्र साफ कहता है स्त्री को साधना का द्वार समझो, साधन नहीं, साधन नहीं। यह साधना क्या देती है? तंत्र कहता है कि इस साधना से साधक को मिलता है मनोकामना सिद्धि, आत्मा में शुद्धि, रोग मुक्ति, आकर्षण शक्ति, धन, वैभव, आध्यात्मिक उन्नति, दिव्य ऊर्जा। यह संबंध केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है, ऊर्जा का प्रवाह है, ब्रह्मांड से जुड़ने का एक रास्ता है। नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश, इस रहस्य के पीछे छुपा असली संदेश यही है। स्त्री को देवी समझो, उसे पूजा का स्थान दो, उसे सम्मान दो। उसके भीतर शक्ति है, उसकी सहमत से, उसके सम्मान से, उसके प्रेम से ही जीवन का असली पुण्य प्राप्त होता है। यही तंत्र का गूढ़ रहस्य है, यही नवरात्र की असली साधना है और यही जीवन का सच्चा संदेश है। अंत में बस एक ही बात कहना है दोस्तों, जिस घर, जिस मन, जिस जीवन में स्त्री का सम्मान है, वहाँ स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा और माँ सरस्वती वास करती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।